आइए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है लेविस का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। याद रखें स्टूडेंट, जो बातें पिछले कॉन्सेप्ट्स में अधूरी थी वो यहाँ पे मजीद कंप्लीट हो जाती हैं। लेविस का कॉन्सेप्ट बाकी कॉन्सेप्ट से बेहतर है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लेविस कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है। लेविस के मुताबिक हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लें वो आपके कहलाएंगे एसिड्स। सो वहाँ पे क्या बात हो रही थी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में कि जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड हैं। तो याद रख लें, आप यहीं पर ही याद रख लें, प्रोटॉन डोनर होना ब्रॉन्सिलरी एसिड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना लेविस एसिड। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो हर वो सब्सटेंस जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें वो आपके लेविस एसिड कहलाएंगे। और स्टूडेंट जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, जो उससे बॉन्ड बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये मैं अभी आपको शो करके भी दिखाता हूँ। फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है हर वो सब्सटेंस बेसिस कहलाएंगे जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंस आपके लेविस बेस कहलाएंगे। सो आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि BF3 कैसे एसिडिक इन नेचर था। वो तो आपको पिछला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा था, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट ने बता दिया कि BF3 कैसे एसिड एक्ट कर रहा है। आइए इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है कंपाउंड अमोनिया NH3। देखिए इसके बारे में अलग से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम 9th ग्रेड में पढ़ते भी आए हैं, क्योंकि हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ा, तो मैं अलग से यहाँ पे आपको समझा देता हूँ वंस अगेन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो उसके पहले शेल में होते हैं 2 और आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं लास्ट शेल वाले 5 इलेक्ट्रॉन लिखने लगा हूँ, ये आगे 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं जिसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये बन गया NH3। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट 2, 4, 6 एंड 8, राइट। अब इसमें कुछ है बॉन्ड पेयर, कुछ है लोन पेयर। तो देखें लोन पेयर जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे वो ये रहे, ये लोन पेयर है। फिर आपका ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है और ये तीसरा बॉन्ड पेयर है। सो 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास और एक लोन पेयर है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो सकते हैं। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो अमोनिया के पास याद रखें, अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी ये अमोनिया रिएक्ट करेगा BF3 बेस के साथ, BF3 इज़ योर बेस, तो अब आप देखें इसमें क्या बनेगा। अब BF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये 3 फ्लोरीन के साथ बनाता है बॉन्ड, तो यहाँ पे आगे 3 फ्लोरीन, उसके साथ इसने बना दिया बॉन्ड। तो अब इसके पास 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि ये देखें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके पास स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन है। तो BF3 को कहीं भी लोन पेयर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कोशिश है ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से भी मिलते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा करते हुए होता ये है कि जो अमोनिया है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किसको जाते हैं, BF3 के बोरॉन को। सो इससे जो कंपाउंड बनता है वो आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो यहाँ पे शो हो रहा है, जिसको हम सिंपली NH3 BF3 कह देते हैं और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट अब आपने जहन में रखना है क्या बात कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, और ऊपर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है लेविस एसिड की। देखें हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाता है, आपका एसिड। तो ये आपका कहलाएगा लेविस एसिड, इसको हम LA लिख रहा हूँ, लेविस एसिड। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट अमोनिया कर रहा है, तो अमोनिया का क्या कहलाएगा, लेविस बेस। स्टूडेंट देखें अब यहाँ पे आपकी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि BF3 के पास क्योंकि प्रोटॉन नहीं था तो इसको तो एज एन एसिड वर्क करने के लिए प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए था, तो क्योंकि प्रोटॉन ही नहीं था तो क्या कैसे ये डोनेट करता। लेकिन इसके पास एक एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, इस वजह से ये लेविस एसिड कहलाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।